मुंबई की सड़कों पर बेबी बम फ्लॉन्ट करती नजर आई सोनम कपूर। अजब गजब फैशन देखकर हिल गया फैंस का दिमाग। मर्दानी 3 के 3 दिनों के कलेक्शन को देखकर ठंडे पड़े रानी मुखर्जी के अरमान। नहीं बन पाई टॉप वीकेंड ओपनर। फायरिंग केस पर कमाल आर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा। खबरों में आगे बताएंगे आपको। घातक 2 पर आया बड़ा अपडेट। सनी देओल को स्क्रिप्ट सुनाने मनाली पहुंचे थे राजकुमार संतोषी। अब सीक्वल को लेकर बन सकती है बात। अनुराग कश्यप का फिर छलका दर्द, कहा अब गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म बनाना नामुमकिन। और जब कैटरीना को मनाने के लिए नशे में चूर सलमान ने किया था डांस, रेस्टोरेंट ओनर ने बताई उस रात की दिलचस्प कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। बॉलीवुड की फैशन आइकन और स्टाइल क्वीन सोनम कपूर इन दिनों अपनी जिंदगी के बेहद खूबसूरत दौर से होकर गुजर रही हैं। सोनम कपूर इस समय अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं और अब बहुत जल्द अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाली हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, सोनम का बेबी बम्प अब पूरी तरह नजर आने लगा है, इतना कि उसे छिपाना अब मुमकिन ही नहीं रहा। तो सोनम भी इसे अब फ्लॉन्ट कर रही हैं। हाल ही में सोनम कपूर को मुंबई में एक आउटिंग के दौरान पेपराजी ने स्पॉट किया, जहां उन्होंने अपने अंदाज और कॉन्फिडेंस से एक बार फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सामने आए वीडियो और तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं और ये तेजी से वायरल हो रही हैं। इन क्लिप्स में सोनम का फुली ग्रोन बेबी बम्प साफ दिखाई दे रहा है, जिसे उन्होंने बिना किसी झिझक के खुले अंदाज में फ्लॉन्ट किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने एक ओपन शर्ट स्टाइल आउटफिट कैरी किया है, जिसमें वो बेयर बेबी बम्प के साथ बेहद बोल्ड और बेफिक्र अंदाज में पोज देती दिखाई दे रही हैं। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में है। सोनम का इतना बड़ा बेबी बम्प देखने के बाद फैंस के बीच कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। कई लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि क्या सोनम कपूर ट्विंस की मां बनने वाली हैं। हालांकि इन अटकलों को लेकर अब तक सोनम कपूर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोनम कपूर करीब 6 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही हैं और माना जा रहा है कि वो मार्च 2026 के आसपास अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती हैं। रानी मुखर्जी की हालिया रिलीज हुई फिल्म मर्दानी 3 को रिलीज हुए 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। निर्माताओं को मर्दानी 3 का वीकेंड कलेक्शन देखकर बड़ी निराशा सी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 उनके करियर की टॉप वीकेंड ओपनर भी नहीं बन पाई। रानी मुखर्जी की फिल्म तलाश इस लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है। इस मूवी ने पहले वीकेंड में 47 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया था। मर्दानी 3 ओपनिंग वीकेंड में मर्दानी 2 के रिकॉर्ड को भी नहीं तोड़ पाई है। इस मूवी ने शुरुआती 3 दिनों में 18 करोड़ 15 लाख रुपयों का कलेक्शन किया था। ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने पहले वीकेंड में मात्र 17 करोड़ 50 लाख रुपए का ही कारोबार किया है। टॉप वीकेंड कलेक्शन की लिस्ट में यह तीसरे स्थान पर है। एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल राशिद खान ने मुंबई के ओशिवरा इलाके में हुई फायरिंग की घटना के मामले में अब पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। गोलीबारी मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद केआरके ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि उनके पास सालों से लाइसेंसी हथियार है और उन्होंने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा। केआरके ने कहा कि पुलिस को जरूर कोई शक रहा होगा, इसीलिए मुझे अरेस्ट किया गया, लेकिन कौन सही है और कौन गलत ये मैं नहीं कह सकता। इसका फैसला अदालत करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास 22 सालों से गन का लाइसेंस है और पिछले 22 सालों से मैंने आज तक कभी कोई कानून नहीं तोड़ा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने ओशिवरा इलाके में हुई फायरिंग के मामले की जांच के दौरान पूछताछ के बाद केआरके को हिरासत में ले लिया था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान केआरके ने खुद यह स्वीकार किया था कि फायरिंग उनके लाइसेंसी हथियार से ही हुई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद करीब 1 हफ्ते के बाद उन्हें शुक्रवार को 25,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी गई। बॉलीवुड में इन दिनों सीक्वल्स का ट्रेंड चल रहा है और इसी कड़ी में अब फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी एक बार फिर सनी देओल के पास अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक संतोषी हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचे थे, जहां वो सनी देओल को घातक 2 की कहानी और स्क्रिप्ट सुना रहे थे। वैसे भी गदर 2 और बॉर्डर 2 की सफलता के बाद सनी देओल अब इंडस्ट्री के डिमांडिंग एक्टर बन गए हैं। 1996 में रिलीज हुई फिल्म घातक बॉलीवुड की उन एक्शन फिल्मों में से एक थी जिसने सनी देओल की छवि को और भी मजबूती दी थी। अब लगभग 30 सालों के बाद उसी फिल्म के सीक्वल की चर्चा जोरों पर है। राजकुमार संतोषी ने सीक्वल के लिए एक ठोस आइडिया तैयार किया था, जिसे उन्होंने सनी को व्यक्तिगत रूप से मनाली में सुनाने का फैसला लिया।
सनी देओल फिलहाल हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और बॉर्डर 2 की सफलता का आनंद ले रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर ली है और दर्शकों की ओर से इसे खूब सराहना भी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग बीते 31 जनवरी 2026 को ही हुई है। इस दौरान संतोषी अपने स्क्रिप्ट को विस्तार से सनी के सामने बताते रहे और उनका फीडबैक लेते रहे। अब अगर सनी को कहानी पसंद आती है तो इस सीक्वल की घोषणा जल्द ही हो सकती है। हालांकि सनी देओल पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि वो सिर्फ इसीलिए किसी पुराने क्लासिक फिल्म का सीक्वल नहीं करेंगे कि पिछली फिल्में सफल रही हैं। उनका मानना है कि इस तरह का कदम दर्शकों के साथ धोखा करने जैसा होगा। इसीलिए अगर उन्हें स्क्रिप्ट में वास्तविक दम दिखता है और कहानी उन्हें प्रभावित करती है तभी वो इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देंगे। अपनी बेबाक राय और लीक से हटकर फिल्में बनाने के लिए मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने देश के मौजूदा माहौल और सिनेमा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि आज के समय में राजनीतिक विषयों पर फिल्में बनाना बेहद मुश्किल हो चुका है। उन्होंने नाजी जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ विशेष तरह की फिल्में बनाना आज के भारत में असंभव सा लगता है। दरअसल अनुराग कश्यप 17वें बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फेयरलेस फिल्म मेकिंग सेशन में अपनी बात कह रहे थे। बातचीत के दौरान अनुराग ने अपनी पुरानी फिल्मों को याद करते हुए कहा कि आज के दौर में गैंग्स ऑफ वासेपुर या ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में बनाना लगभग नामुमकिन है। कुछ विषय राजनीतिक रूप से इतने संवेदनशील हो गए हैं कि उन पर विवाद होना तो तय है। अनुराग ने कहा कि भारतीय दर्शकों को ईरान या रूस जैसे देशों के फिल्म निर्माताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जो हमसे कहीं ज्यादा प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद बेहतरीन फिल्में बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी में भी हिटलर के खिलाफ फिल्में तभी सामने आई जब हिटलर की मौत हो गई। हर चीज का अपना एक वक्त होता है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया है। सलमान खान और कैटरीना कैफ के रिलेशनशिप के बारे में हर कोई जानता है। करीब 4 सालों तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था और अब सलमान खान अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जबकि कैटरीना कैफ एक बच्चे की मां बन चुकी हैं। लेकिन सलमान और कैटरीना के बीच हुए रोमांस और झगड़े के कुछ किस्से आज भी चर्चा में आ ही जाते हैं। हाल ही में एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनके रिश्ते से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है। ऑलिव बार एंड किचन के मालिक एडी सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक रात सलमान और कैटरीना के बीच रेस्टोरेंट में ही झगड़ा हो गया था, जिसके बाद कैटरीना को मनाने के लिए शराब के नशे में धुत होकर सलमान ने मुंह में गुलाब का फूल लेकर डांस किया। गुस्से में बैठी कैटरीना को खुश करने के लिए सलमान उनकी टेबल के पास नाचे, बाथरूम जाते समय और वापस आते हुए भी डांस किया। सलमान के इस अनोखे अंदाज को देखकर कैटरीना हंसने लगी और उनका झगड़ा खत्म हो गया। आपको बता दें कि मैंने प्यार क्यों किया के सेट से सलमान और कैटरीना के बीच प्यार की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2009 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। 2009 में आई फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी और फिर राजनीति के बाद हर तरफ कैटरीना और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप की खबरें फैलने लगी थीं। हालांकि बाद में रणबीर से भी कैटरीना का ब्रेकअप हो गया था। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।